हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग वो केसेस समझ रहे थे। तो इसमें देखो आपको क्या कह रहे हैं, ये एक नया केस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो केस की हेडिंग ही लिखी हुई है कि केस डिफरेंट है। तो न्यू केस है, क्या कह रहे हैं हेडिंग में, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आपको देखो कह रहे हैं टोटल कैपिटल पुरानी फर्म और नई फर्म की सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो टोटल कैपिटल पुरानी फर्म की कितनी है भाई, टोटल कैपिटल पुरानी फर्म की कितनी है, 14 लाख। ठीक है, और अगर हम आंसर देखें तो आंसर में देखो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ न्यू पार्टनर स्नेह और उषा 6 लाख और 8 लाख, इनको अगर आप ऐड करोगे ये कितना आएगा, 14 लाख ही आएगा। मतलब यही आपकी एडजस्टमेंट है कि न्यू फर्म और ओल्ड फर्म की कैपिटल जो टोटल होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ के एस एंड यू who have agreed to share future profits and losses in proportion of their capitals। तो कैपिटल के प्रपोर्शन में वो लोग रेशो शेयर कर रहे हैं पीएसआर की। तो 4:6:4 कैपिटल्स लिख रहे हैं, 4:6:4। तो ये अगर आप 2 के टेबल से काटोगे तो यही रेशो बन जाएगी 2:3:2। यही रेशो क्या आ जाएगी, 2:3:2। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड नहीं बटता, ये मैं बार बार ही बता चुका हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, एसेट साइड में कुछ नहीं है, इग्नोर करेंगे। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल के रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज अग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज ऑन दैट डेट। तो हमारे को जो पार्टनर है, के पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब फर्स्ट पार्टनर। ठीक है, ये के हमारा पहला पार्टनर, ये रिटायर कर रहा है और बाकी ये लोग बिजनेस अपना कंटिन्यू करेंगे और आपको रिवैल्यूएशन वगैरह की एडजस्टमेंट्स के बिना। तो स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ये आता है। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, डिप्रिसिएशन बाय 30% वैल्यू कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में, ये भी हमें पता है। थर्ड पॉइंट हो सकता है हमें कंफ्यूज करें, तो ये ध्यान से देखेंगे। कह रहा देयर वर बैड डेट्स ऑफ 35,000। तो बैड डेट्स 35,000 के हैं ऊपर, लेकिन ध्यान से देखो प्रोविजन 20 का है। तो मतलब क्या होता है प्रोविजन का, कि मैं 20,000 तक की बैड डेट सह सकता हूँ, नुकसान सह सकता हूँ। तो 35,000 का नुकसान हो गया, मैं 20,000 का तो सह लेता। तो नया नुकसान कितना है या ओवर कितना है, 15,000 का, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रोविजन से ऊपर का जितना नुकसान है वही जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर बोल रहे हैं द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 15,000। आपके पास रिजर्व 30,000 का है, 30,000 में से 15,000 का तो क्लेम आ गया, तो बटेगा कितना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, रिजर्व माइनस क्लेम। ठीक है, रिजर्व माइनस क्लेम 15,000 आया, यही आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। फिर गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2,80,000। ठीक है, और फिर के का शेयर कह रहे हैं, के शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो न्यू रेशो आपको गिवन है, एस रेशो यू गिवन है 3:4 और ओल्ड रेशो आपको गिवन है 2:3:2। तो जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होगी तो गेनिंग रेशो आपको खुद से निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो या फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गेनिंग रेशो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन द न्यू पीएसआर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये वही बात कह रहा है जो मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में क्वेश्चन की टाइप समझाई थी। तो इस टाइप का एक ही क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में। तो ये वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझा रहा है कि नई फर्म की कैपिटल कितनी है, 14 लाख हो और न्यू रेशो में हो जो कि होगी 3:4। फिर कह रहा है अमाउंट ड्यू टू कुसुम, कुसुम क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश, इसको 1 लाख रुपए कैश हम अभी दे देंगे, एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट, और बाकी हम लोन अकाउंट में डालेंगे। यही करते हैं हमारे क्वेश्चन में, तो वही करना है। अब आगे भी वही लॉन्ग क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। और ये क्वेश्चन देखो आपका बोर्ड एग्जाम से ऑलरेडी आ रखा है। तो एक तो ये लेंदी क्वेश्चन है और दूसरा इसकी टाइप थोड़ी अलग थी पिछले क्वेश्चन से, तो बहुत ध्यान से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले देखो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू 30% से बढ़ानी है, तो 4 लाख का 30% हो जाएगा 1,20,000। तो ये आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, डेबिट में लिखोगे टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू हमें 30% से गिरानी है, तो 30% से गिरानी है, मशीनरी हमें गिवन है 6 लाख की, तो ये हो जाएगा 1,80,000। फिर बैड डेट्स का पॉइंट आएगा, ये मैंने आपको समझाया था,
ठीक है, ये मैंने समझाया था। बैड डेट्स का पॉइंट कैसे करेंगे, हमारे पास 35,000 की बैड डेट्स है जिसमें से 20,000 का प्रोविजन है, तो रीवैल्यूएशन में 15,000 ही जाएंगे। ठीक है, तो अब अपना हो गया रेडी। अकाउंट आप देखो पहली बार आज बहुत टाइम बाद हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो पहले बड़ी साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड यहाँ पे बड़ी है तो इसका टोटल आ रहा है 1,95,000। ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1,20,000 को, ये हमारा क्या है, नुकसान है ना। तो इस बार जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉस आएगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लॉस ट्रांसफर करेंगे और हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है, KSU। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ KSU, और हमारा जो लॉस आ रही आ रहा है 75,000 का। तो 75,000 को आप बांटोगे ओल्ड रेशियो में, ये क्या है 232, तो ये आप बांट दो, तो ये आपका कितना आएगा 21,429, 32,142 और 21,429। ठीक है, तो ये जो लिए हमने लॉस को, ये जो बांटा है ये अप्रोक्सीमेशन किया गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, जरा मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो भाई, अप्रोक्सीमेशन समझ लेते हैं कैसे आएगा। तो अगर आपका आ रहा है, जैसे आपने के का निकाला, के का कैसे निकालोगे, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ऐसे ही के का शेयर निकालोगे। तो अगर मान लो आपका आंसर है 21,429.5, ठीक है, सॉरी 21,428.5 आपका आंसर आना चाहिए। तो अगर 0.5 आएगा या 0.5 से ज्यादा आएगा तो आपने नंबर बढ़ा देना है। नंबर बढ़ा देना मतलब 21,428 लिखा है ना, तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा 21,429 हो जाएगा। ठीक है, तो के और यू का आपको ऐसे पता चल जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देना और 75,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास एस का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको के का समझना है। बाकी अगर मान लो मेरा आंसर आता है 21,428.3, तो मैं सेम नंबर लेता, 0.4 0.3 तक सेम नंबर लेते हैं, 0.5 या उससे आगे नंबर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे नंबर सेम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। बाकी अब कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सेम लॉजिक्स, क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे अगर आपकी कैपिटल, ठीक है, बढ़ रही है, और डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे अगर हमारी कैपिटल कम हो रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में आपको वही लिखने, भाई सेम रेपिटेटिव काम, पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हो ना, तो फिर तो बहुत इजी लगने वाला है। सेम काम करने हैं, 4 लाख 6 लाख 4 लाख कैपिटल लिखी। यहाँ पे अब हम बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये कितना बटेगा भाई, ये बट जाएगा आपका, पूरा नहीं बटेगा। ठीक है, कितने का गिवन है, 30 का गिवन है ना, बाकी क्लेम है तो 15,000 का ही बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में 232 में। ठीक है, तो 15,000 को बांट देते हैं 232 में, तो ये आपका आएगा 4286, 6428 और 4286। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया। इसके साथ आपको रिवैल्यूएशन का लॉस गिवन है, तो लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वैल्यूज तो हमने अभी अभी निकाली, 21,429, 32,142 और 21,429। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया। इसके बाद हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और बाकी बहुत सारा काम अभी बचा है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2,80,000। ठीक है, और हमारा पार्टनर के जा रहा है। ठीक है, तो पार्टनर कौन सा रिटायर कर रहा है, के पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो के शेयर इन गुडविल। ठीक है, के शेयर इन गुडविल कितना होगा भाई, 2,80,000 मल्टीप्लाइड में जो के का शेयर है। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है 232। ठीक है, और के रिटायर कर रहा है तो ये रिटायरिंग पार्टनर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय रेशियो का टोटल 7, तो ये आप पे आ रहा है 80,000। अब जनरली होता क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है 232 और साथ साथ ना न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमारे को कितनी गिवन है, 3:4। तो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे, तो मैं तो भाई एक ही फॉर्मूला यूज करता हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और आंसर नेगेटिव आता है तो गेन है। दोनों चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट में आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पार्टनर कौन कौन से बचे, एस और यू। ठीक है, एस और यू। तो एस का ओल्ड शेयर कितना है भाई, ये के एस यू है ना, तो एस का ओल्ड शेयर है 3/7 माइनस न्यू शेयर कितना है, एस का 3/7। यू का ओल्ड शेयर कितना है 2/7, न्यू शेयर कितना है यहाँ पे 4/7। तो एस का देखो 3/7 है, 3/7 से कट गया, खत्म हो गया।
तो ये कितना है 2/7 माइनस 4/7 माइनस 2/7 विच इज गेन। ठीक है, तो अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि भाई जो एस है ये जीरो का मतलब होता है नो गेन नो सेक्रीफाइस, मतलब ना इसको गेन हो रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की कंपनसेशन करेगा, के को गुडविल का पैसा देना है, तो 80,000 रुपए कौन देगा? सारा का सारा 80,000 रुपए यू देगा, क्योंकि यू को फायदा हो रहा है के जाने पर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यू कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल अकाउंट 80,000। एस को जर्नल में कहीं लेना ही नहीं है, तो यू को डेबिट करेंगे, के को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम पोस्टिंग करते हैं सीधा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे बाय यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यू मतलब उषा, बाय यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे यहां पर, मतलब क्रेडिट तो जर्नल में क्रेडिट हो रहा है टू केस कैपिटल अकाउंट, बट लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, पोस्टिंग कर रहे हैं। तो 80,000 रुपए किसको देने हैं? जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है के, तो के कॉलम में 80,000 रुपए लिख लो। ठीक है, और हमें किसके अकाउंट से काटने? उषा के अकाउंट से पैसा काटना है, तो पैसा काटने तो डेबिट में उषा के कॉलम में लिख लेंगे 80,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हमारे को थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको 1 लाख रुपए इमीडिएटली दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, और यहां लिखेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। इसके बाद हमारे को लोन अकाउंट का भी वैल्यू निकालना होगा, टू केज लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कुसुम रिटायरिंग पार्टनर है, इसका लोन अकाउंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे को बैलेंस सीडी वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, और पैसा वैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेसिकली, तो वो सब काम अभी बचे। तो अभी एक तो लोन अकाउंट निकालना है, और स्नेहा और उषा का बैलेंस सीडी हमें निकालना है, और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमारे को करनी है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चंस अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैंने कौन सा तरीका किया था? मैंने किया था रफ बैलेंस सीडी वाला। तो रफ बैलेंस सीडी निकालो, या यहाँ पर अगर आप बैलेंस सीडी लिख भी दोगे ना तो भी सेम मेथड है, लेकिन रफ बैलेंस सीडी में क्या होता है? टोटल एक ही बार होता है, लेकिन अभी जो मैं मेथड कर रहा हूँ इसमें टोटल हमें 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, यही फर्क है, बाकी आंसर सेम आता है। तो अगर मैं मान लो नॉर्मल सॉल्व करता हूँ, मैंने अभी जो मैं पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ही नहीं तो कुसुम के कॉलम का टोटल आपका कितना आ रहा है? 4,84,286। इसका टोटल आपने यहां लिखा 4,84,286, और इसमें से ये दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे तो के का लोन आ जाएगा 362,857, और ये कंटिन्यू नहीं करी तो बैलेंस सीडी में इसका हाइफन आएगा, ये तो है ही नहीं ना, ये तो जा रही है फर्म छोड़ के। तो अब स्नेह का देखो, यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 6,06,428। ठीक है, 2 ही आइटम्स हैं, टोटल यहाँ कॉपी किया, और इसमें से बैलेंस सीडी निकालना है, तो 32,142 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो फिगर आ रही है ये आ रही है 5,74,286। ठीक है, उषा के कॉलम का टोटल ये आ जाएगा 4,04,286, कॉपी किया 4,04,286, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों आइटम्स, ये हो जाएंगी 3,02,857। ठीक है, 3,02,857। तो भाई ये बिल्कुल सेम है जो पिछले मेथड से। ठीक है, उसमें क्या था? वो रफ बैलेंस सीडी वाला था, तो इन दोनों को ऐड कर देते थे। ठीक है, पहले वाले में, और इसमें भी अगर आपको ये काम नहीं करना ना, आप रफ में निकाल लो, ये दोनों फिगर्स ना आप रफ में निकाल लो, और यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज भी लिख सकते हो जो अपनी आएगी ना 6 लाख और 8 लाख, यहाँ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर वर्किंग नोट में थोड़ा सा शो कर देना। मैंने बस जो तरीका किया इसमें 2 बार ही टोटल करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, और जिनको नहीं पता भाई कौन सा मेथड कर रहा हूँ, इससे पिछले क्वेश्चन में वो वाला दूसरा मेथड यूज किया है, और आंसर सबसे सेम ही आने हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर निकालने में। तो अब देखो इसमें टू बैलेंस सीडी निकाला, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे तो क्वेश्चन में तो कुछ लिखना नहीं है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे 5,74,286, और इसको कॉपी करेंगे 3,02,857। ये बाय बैलेंस बीडी क्या सिग्निफाई करा रहा है? ये चीज हमारे को बता रहा है कि अभी कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है। ऑलरेडी स्नेहा का इतना पैसा इन्वेस्टेड है, और ऑलरेडी उषा का इतना पैसा इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी इतना इन्वेस्टेड है, लेकिन होना कितना चाहिए? जो होना चाहिए ना वो आएगा रियल बैलेंस सीडी। रियल बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए भाई? स्नेहा और उषा का कितना होना चाहिए? 14 लाख इनकी कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड फर्म में 14 लाख थी, तो न्यू फर्म में भी 14 लाख होनी चाहिए। और ये किस रेशियो में होनी चाहिए? ये होनी चाहिए न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो क्या है? 3:4।
तो यानी कि स्नेहा को मिलेगा 6 लाख रुपीज, उषा को मिलेगा 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो जस्ट अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और बैलेंसिंग फिगर के बैलेंसेस आप कहाँ भेजोगे? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भेजेंगे हमने भेजने कैश में यानी कि बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। तो अब आप देखो, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कहां पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ध्यान से समझो, स्नेहा का कितना पैसा इन्वेस्टेड है? 5 लाख समथिंग, 5 लाख रुपए कुछ लगे हैं, होने कितने चाहिए? 6 लाख रुपए। तो इसको पैसा और बिजनेस में डालना पड़ेगा, तो पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। उषा का 3 लाख रुपए कुछ लगा है, लगा कितना होना चाहिए? 8 लाख रुपए, तो इसको भी पैसा और डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 8 लाख माइनस 3 लाख 2857, और स्नेहा का यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? 6 लाख में से माइनस करेंगे 574286। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, इसमें और इसमें ये कुसुम तो चली गई, तो यहाँ पे टोटल 6 लाख, इसका टोटल 8 लाख, बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया 6 लाख, इसका टोटल यहाँ कॉपी किया 8 लाख। तो 6 लाख में से ये अमाउंट गया, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25714, और 8 लाख में से ये अमाउंट गायब करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 497143। ठीक है, तो ऐसे करके आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें तो वर्किंग नोट में हमारे को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अगर आपको एडजस्टमेंट्स के मीनिंग पता है तो। ठीक है भाई, अब प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल के बैलेंसेस। ठीक है, मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट का ही ऑर्डर मोस्टली फॉलो करता हूँ। तो कुसुम, तो ये तो चली गई, कुसुम तो नहीं लिखेंगे, एस और यू। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स हैं, और इनकी कैपिटल कितनी कितनी है भाई? 6 लाख इसकी है, 8 लाख इसकी है, तो टोटल कैपिटल होगी 14 लाख रुपीज। ठीक है, इतना करा। उसके बाद हमें गिवन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कॉपी करेंगे, इसका कोई यूज नहीं था, 70,000 का। उसके बाद हमारे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसकी जगह आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि अब रिजर्व बढ़ चुका है, क्लेम लाइबिलिटी है जो हमें चुकानी है, तो क्लेम यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपए का। फिर हमारे को क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 लाख रुपीज का कॉपी होगा। और उसके बाद हमारे को कुसुम को जो पैसे देने हैं, कुसुम का लोन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो केस लोन लिख देंगे यहाँ पे, और लोन अकाउंट की क्या वैल्यू है? 3,62,857। ठीक है, तो लोन की वैल्यू यहाँ लिख दी। एसेट साइड पे चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है भाई? एप्रिशिएट करनी थी ना, तो 4 लाख की पहले थी, 1,20,000 से बढ़ाई है, तो ये हो जाएगी 5,20,000। फिर मशीनरी की वैल्यू कम करनी थी, 6 लाख पहले थी, 1,80,000 से कम करी है, तो 4,20,000। उसके बाद स्टॉक, ठीक है, स्टॉक 2 लाख का है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में से देख देख कर बैलेंस शीट बनानी है। फिर सन्ड्री डेटर्स गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 2,20,000 के गिवन है। प्रोविजन हमने बनाई है ना, बैड डेट्स की वजह से हमारा ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस बैड डेट्स। ठीक है, लेस बैड डेट्स, कितने के बैड डेट्स यहाँ लिखोगे? पूरे लिख देना, 35,000। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 1,85,000 सब्ट्रैक्ट करने पे, ये ब्रैकेट्स लगा देना क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखोगे बैंक बैलेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालने में हो सकता है गलती हो जाए। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस देखो कितना गिवन है? 2 लाख रुपीज का ऑलरेडी गिवन है, तो 2 लाख रुपीज का ऑलरेडी बैंक बैलेंस गिवन है। अब आपको ना एडजस्टमेंट्स करनी है, तो एडजस्टमेंट्स कैसे करोगे भाई? जो पार्टनर एस कितना पैसा लाया वो आप यहाँ लिखो 25,714, पार्टनर यू कितना पैसा लाया? 4,97,143। ठीक है, और कुसुम को 1 लाख रुपए हमने कैश दिए, तो वो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये चारों चीजों का नेट इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये सॉल्व करने पे आएगा 6,22,857। ठीक है, बस इतना काम हमारे को करना था, तो ये हमारी जो है बैलेंस शीट बनकर रेडी है। अब आप टोटल कर लो, टोटल आपका टैली कर जाएगा, तो दोनों साइड्स का टोटल आ रहा है 19,47,857। ठीक है, और यही टोटल यहाँ लिख दो 19,47,857। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, थोड़ी कैलकुलेशंस इसमें टफ थी, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया है और बढ़िया लगा वीडियो, तो चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।